सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से आपके घर की दुख, दरिद्रता, निर्धनता, दाम्पत्य जीवन की समस्या, घर परिवार में अगर अनबन चल रहा है या नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश कर गई है और आपके हर कार्य में आपको असफलताएं मिल रही हैं, तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामनाएं सिद्ध होंगी। क्योंकि जो आज हम पूजा विधि बताने जा रहे हैं, हमारे खुद एक प्रिय शिष्य ने इसी विधि से पूजा किया और हमने उसके लिए मात्र 2 हवन किया था, और इसी हवन से उनके जीवन में इतना जबरदस्त चमत्कार आया। इसीलिए आज हम आप लोगों को चाहे कि यह वीडियो आप लोग भी देखें और आपके भी जीवन में बाबा की कृपा बने। सबसे पहले तो मैं बता दूं, जो न्यूज़ बताना चाह रहा हूं कि जिन हमारे साईं भक्त ने जो है बाबा की पूजा करी और जिनके लिए हमने हवन किया संकल्प करके, उनका कैसे कल्याण हुआ यह चीज़ हम बताएं। उन्होंने क्या पूजा करी यह बता दें, और उसके बाद हम बताते हैं कि उनका क्या लाभ हुआ, कैसे उनके जीवन में परिवर्तन आया। देखिए, हमारे एक बहुत ही अच्छे साईं भक्त थे, जो रहने वाले जो है वो उड़ीसा के थे, और उनकी कहानी मैं बताऊं, उन्होंने आज खुद हमको बताया कि गुरुजी आपकी कृपा से हमारा पहला एक उद्देश्य तो पूरा हुआ था, दूसरा आज पूरा हुआ। उनके घर में हो क्या रहा था कि उनके पति पत्नी में अनबन चल रहा था और उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी। तो पहले मैंने उनके पति पत्नी के अनबन सही हो जाए, इसलिए साईं बाबा के नाम से और उनके नाम और गोत्र पर संकल्प लेकर के हवन हुआ। तो उनके पति पत्नी में बहुत ही अच्छा रिश्ता बन गया, और उसके बाद उनकी शादी को, चूंकि अनबन क्यों चल रहा था, उनकी शादी को लगभग 10 साल हो गए थे और संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी। तो देखो, मेरा मानना है कि दुआ और दवा दोनों चलना चाहिए, उसी से कल्याण होता है। और आज प्रभु की कृपा से उनको संतान की प्राप्ति हुई। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि गुरुजी बाबा के आशीर्वाद से चमत्कार हुआ, और जो पूजा हुआ था वो भी हम बताएं। वो जो पूजा कर रहे थे, जो हमने विधि बताया था और जो मैंने हवन किया था, वो भी मैं बताऊंगा। तो कौन सी पूजा करते थे, कैसे करते थे, आप भी वह पूजा करें, जिससे आपके दाम्पत्य जीवन में जो दिक्कत है वह दूर हो, आपके घर परिवार में जो काम बिगड़ रहे हैं वह काम बनने लगते हैं। इस पूजा से आपकी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। करा कैसे जाता है यह पूजा, और हवन के लिए हम इंस्टाग्राम का लिंक देते हैं, अगर आप उस पर आएंगे तो उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। इंस्टाग्राम को डाउनलोड करिए और उस पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जो भी हमारे लायक है हम करने के लिए तत्पर होते हैं। तो आइए सबसे पहले जाने कैसे पूजा की जाती है। देखिए, जिनके घर में दाम्पत्य जीवन की समस्या है, जिनके संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, वो करें क्या। जिनके घर में युवा बच्चे बच्चियां हैं, जिनके सफलताएं नहीं मिल पा रही हैं, रोजगार में अगर वह है भी, अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें घाटा लग रहा है, या घर परिवार में कलहपूर्ण वातावरण है, तो क्या करें। सबसे पहले जो भी परिवार हैं जिनके घर में साईं बाबा की अगर मूर्ति है तो वो क्या करें। अगर जिनके घर में फोटो है तो उनको भी क्या करना, वो भी हम बताएंगे। देखिए, अगर आपके घर में साईं बाबा की मूर्ति है तो सुबह उठिए, अपना खुद पहले स्नान करिए, फिर बाबा को एक थाली में रख लें, किसी प्लेट में रख लें, थाली में, जिसमें बाबा को जब स्नान कराएं तो जो पानी रहे वो उसी में रह जाए, उसको गिरने ना पाए। करना क्या है, सबसे पहले बाबा को जो है आप क्या करें, थोड़ा सा हल्दी डाल करके स्नान कराएं, क्योंकि गुरु हैं और गुरु, हल्दी जो होता है पीला होता है, गुरु तत्व का प्रतीक है। उसके बाद आप क्या करें, बाबा को मधु से स्नान कराएं, मधु जिसको कहते हैं शहद, हनी जो होता है इंग्लिश में बोलते हैं, उससे स्नान करा दें। स्नान कराने के बाद एकदम साफ लोटे में जल भरें और फिर बाबा को स्नान करके एकदम से पोंछ के कुमकुम चंदन बाबा के मस्तक पर लगाएं, और बाबा को अच्छा सा कपड़ा, छोटा होता है सिला जाता है, वह कपड़ा मार्केट में भी मिलता है, या घर में माताएं बहनें बना सकती हैं, तो वह कपड़ा बाबा को बढ़िया से पहना दें। और बाबा को पीला पुष्प अर्पित करना रहता है। तो अब पहले नंबर, जो बाबा को आपने पानी से नहलाया है, यही पानी अमृत है। इसको करना क्या है, 2 बूंद आप परिवार के लोग पी सकते हैं, और पूरे घर में
अगर इस पानी को छिड़क दिया जाए तो नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। और यहाँ पर एक चीज़ और बताएंगे, जब भी यह उपाय करें, बाबा का यह डेली की मैं पूजा बता रहा हूँ, डेली की रूटीन। हम ये भी नहीं कहते कि डेली आप शहद से नहलाएं बाबा को। जब भी आपके घर में कोई भी दिक्कत आती है तो शहद का स्नान, दूध का स्नान बाबा को कराना चाहिए और लास्ट में जल का स्नान करा के बाकायदे बढ़िया से बाबा को पोंछ करके और उस जल को थोड़ा थोड़ा पूरे परिवार को पिलाना चाहिए। और थोड़ा थोड़ा एक एक बूंद जल जीवा पे आ जाए बस। उसके बाद जो जल बचे पूरे घर में छिड़क दीजिए और किसी पौधे की जड़ में, जैसे तुलसी के पौधे में, पीपल के पौधे में या नीम के पौधे में भी यह जल आप अर्पित कर सकते हैं। क्योंकि आप लोग खुद जानते होंगे कि बाबा एक नीम के वृक्ष के नीचे बैठते थे और उस नीम की पत्तियां, आज भी आप जाते हैं तो द्वारका माईस के पीछे जो आप देखते होंगे वहाँ पे नीम का जो पौधा, जहाँ गुरु स्थान जिसको बोलते हैं, उस पौधे की पत्तियाँ इतनी मीठी हो गई, अब तो वहाँ जाल वगैरह लग गया शिरडी में, नहीं तो उस पत्तियों को लूटने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती थी। तो वह पत्तियां मैंने खुद चखी है, मैं बताऊं एकदम मीठा वह पत्ती लगता है, उसमें कड़वापन आता ही नहीं है। और बाबा की कृपा जब बनती है या जो आप जल पान ग्रहण करते हैं तो उससे भी आपके घर परिवार में सबको सद्बुद्धि आते हैं, सद्विचार आते हैं और एकता की भावना आती है। दाम्पत्य जीवन में अगर पति पत्नी के कोई अनबन चल रहा है और दोनों लोग इस जल को पान करते हैं तो वह जल पान भी आप दोनों के दाम्पत्य जीवन को एक कर देता है, कोई भी बाधा आपकी समाप्त होती। क्योंकि बहुत सारे ऐसे दाम्पत्य जिनकी मैं बात बता रहा हूँ वो खुद तलाक तक की नौबत आ गई थी। यहाँ तक का था कि पत्नी अपने पिता के साथ रह रही थी और पति अपने घर रह रहे थे। मतलब समझ लीजिए कि वह दोनों अलग अलग रह रहे थे, लेकिन ऐसा बाबा की कृपा बनी कि दोनों ने वह पूजा किया और आज दोनों दाम्पत्य जीवन एक है और संतान की भी प्राप्ति हो गई। तो ये पूजा बहुत ही विधिवत आपको करना रहता है। अब यहाँ पर एक चीज़ बताएं, जो हमने बाबा का पूजन का बताया, तो अब इसके बाद क्या करें, जब बाबा को नहला धुला दें उसके बाद बाबा को पीले आसन पर स्थापित करें। गुरु का स्थान पीला होता है, पीला वस्त्र होता है, इसीलिए बाबा के लिए छोटा सा कपड़ा ले लें पीला सा, उसी पर बाबा को स्थापित कर दें। इस स्थापना से क्या होता है कि जब पीले वस्त्र पर स्थापित करते हैं तो गुरु का तेज और बढ़ जाता है। और गुरु का तेज जब बढ़ता है, जब गुरु के सम्मुख आप कोई भी पूजा करते हैं, कोई भी पूजा करिए और अपने गुरु के सम्मुख करते हैं तो उस पूजा में आपको सिद्धि मिलती ही मिलती है। अब यहाँ पर हम बताएं, साईं सच्चरित्र का एक पाठ जरूर करें और अगर सप्ताह पारायण आप करते हैं तो इससे उत्तम कुछ नहीं है। और जो हमारे साईं परिवार थे जिनकी मनोकामनाएं सिद्ध हुई, मैं आपको बताऊं, मुश्किल से मान के चलिए कि जब मैंने उनके लिए पूजा किया था, ये हो गया कम से कम मान के चलिए कि साल भर पहले यह पूजा हुई थी। और उस समय इनका दाम्पत्य जीवन में बहुत दिक्कत थी क्योंकि ये लोग साथ नहीं रह रहे थे। बाद में जब साथ रहने लगे, अब बताइए संतान भी प्राप्ति हो गई। अभी कल का न्यूज़ है, उनको संतान की प्राप्ति हुई, उन्होंने मुझे बताया पुत्र रत्न की प्राप्ति। तो ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छे से मनोयोग से जब आप करते हैं, सिद्धि और समृद्धि सब कुछ प्राप्त होती है। क्योंकि बाबा ने खुद अपने 11 वचन में बोला है, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। तो बाबा की अनुभूति होने लगती है। अब यहाँ पर साईं सच्चरित्र का सप्ताह पारायण करें। अच्छा, एक चीज़ और बता दें, वो जो पूजा करते थे उनकी पूजा का यही पद्धति था, जल से बाबा को मधु से, दूध से और सबसे नहलाते थे और उसी जलपान को दोनों पति पत्नी करते थे, घर में छिड़कते थे। जो मैंने बताया था उनको वही करते थे और उनके लिए मैंने हवन किया, संकल्प लेकर के हवन हुआ। और इस हवन से क्या हुआ कि उनकी पूजा और मेरे द्वारा जो हवन हुआ उसके द्वारा उनके जीवन में समृद्धि आती गई। और मैं बताऊं, अभी फिर कुछ ही दिन पहले वह मुझसे कॉल पे अभी कह रहे थे कि गुरुदेव एक हवन और करना है। जो मेरे परिवार में बच्चे थे, चाचा जी के उनके लड़के हैं, उनके लिए। तो मैंने कहा कि अभी आप धैर्य रखिए, अभी थोड़े दिनों के बाद, क्योंकि देखिए पूजा का क्या होता है कि लोग कॉल करते हैं
और सोचते तुरंत संकल्प हो जाए। तो जब अगर मैं फ्री रहता हूं तो तुरंत होता है, नहीं तो होता क्या है कि एक पूजा में कम से कम 12 से 13 दिन का समय लग जाता है। 2 हवन होता है थर्सडे तो इधर और बीच में मंत्रों का जाप, तो उसमें टाइम लगता है। तो इसीलिए हम आप लोगों को इंस्टाग्राम का लिंक देते रहते हैं कि उस पर आप आइए। अब यहाँ पर एक चीज़ और बताएं, आप लोग जब भी बाबा की पूजा करें बृहस्पतिवार को कोशिश करें कि खिचड़ी बनाकर खाएं और लोगों को, गरीबों दीन दुखियों को दान भी करें। इससे बाबा अति प्रसन्न होते हैं। और लास्ट में वो क्या करते थे, जिनका मैं आज उदाहरण बता रहा हूं, जिन ये पूजा, वो अपने घर में एक दीप प्रज्वलित करते थे। दीप जैसे साईं बाबा द्वारिका माई में दीप प्रज्वलित करते थे, बाबा के सम्मुख एक दीप प्रज्वलित करिए और उस दीप को पूरे घर में दिखाइए, क्योंकि दीप जो होती है वह आपके घर के समस्त शत्रु बाधा को समाप्त करती है, नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करती है और आपके घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, वो निगेटिविटी है, वो समाप्त हो जाती है। इसीलिए बाबा ने आप खुद द्वारका माई में एक दीप वहाँ प्रज्वलित करते थे पर डे। और क्यों करते थे? लोगों से भिक्षाटन मांग कर लाते थे। इसीलिए करते थे कि उनके समस्त भक्त जो दुनिया में हैं उनके जीवन से अंधकार समाप्त हो। और इसीलिए बाबा गेहूं पीसते थे, इसीलिए बाबा पूजा करते थे, दीप जलाते थे, धूनी जलाते थे। और धूनी क्या होता है? यज्ञ की तरह होता है धूनी, और बाबा धूनी जलाकर ही प्रज्वलित करके बैठते थे। तो यही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, जीवन में जब कष्ट आए तो बाबा की पूजा खुद श्रद्धा और सबरी से करिए। और उस हवन के लिए मैं बैठा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप हमारी इंस्टाग्राम पर कॉल करिए, वहाँ पर आइए और जो भी हमारे लायक है हम निश्चित आपके लिए हैं। एक चीज़ और कहेंगे, वसुधैव कुटुंबकम की भावना में आप सब लोग अपना आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब करके दीजिए और उन साई परिवारों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।